इंग्लिश बोलते वक्त कुछ ख़ास अल्फाज या फ़िक्रात को बार बार दोहराना काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि कुछ ऐसे जदीद इंग्लिश फ़िक्रात सीखें जिनसे हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आज की वीडियो लेसन में आप सीखने वाले हैं 15 मुतबादिल एडवांस इंग्लिश के अल्फाज या फ़िक्रात जो कि आपकी इंग्लिश को लगाने वाले हैं चार चांद। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव हो जाए। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले फिक्रा आ जाता है आई एम टायर्ड। इस फिक्रे को आम तौर पर हम अपनी डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये बताने के लिए कि आप थके हुए हैं। ठीक है, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो आगे सुनने वाला बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा। तो लिहाजा हमें इंग्लिश के कुछ ऐसे फिक्रा सीखने चाहिए जो हम इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकें। तो हमारे पास दोस्तों 3 ऐसे जदीद इंग्लिश फिक्रात हैं जो कि आप आई एम टायर्ड की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। आई एम वॉर्न आउट, आई एम वॉर्न आउट। आई एम ड्रेन्ड आउट, आई एम ड्रेन्ड आउट। तो ये तीनों फिक्रात आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम टायर्ड की जगह पर। अपनी इंग्लिश को अगर आप जदीद बनाना चाहते हैं, फरफर बोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप रेपिटेशन यानी अल्फाजों या सेंटेंसेस को बार बार दोहराने से जान छुड़ें, तो आपने इन सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस को पिक करके आपने बोलना है। ठीक है, आगे हमारे पास फिक्रा आ जाता है आई एम बोर्ड। आई एम बोर्ड का माना होता है मैं उकताया हुआ हूँ या मैं बेजार हूँ। यानी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा तो आप कह सकते हैं आई एम बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहूँगा। हम एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं जो कि आम तौर पर स्टूडेंट्स इसे गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक और वर्ड है बोरिंग। ठीक है दोस्तों, बोर्ड और बोरिंग में फ़र्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मूवी देखी, आपको अच्छी नहीं लगी, आप उससे उकता गया, तो आप कह सकते हैं कि मूवी बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। ठीक है, ट्रैवल, आपका सफ़र बहुत ज़्यादा बोरिंग था। तो इस तरह की चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए आप बोरिंग का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत बेजार हूँ, मैं उकताया हुआ हूँ, तो आप कहेंगे आई एम बोर्ड। आप बोरिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम बोरिंग, बल्कि आप कहेंगे आई एम बोर्ड। ठीक है, तो कमिंग टू द पॉइंट, आप आई एम बोर्ड की जगह पे 3 डिफरेंट इंग्लिश सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आई एम बोर्ड स्टीफ। दूसरा है आई एम बोर्ड टू टीयर्स, इट्स अ बिट ऑफ स्नोर। बड़े ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं आई एम बोर्ड की जगह पर। ठीक है, आई डिसलाइक इट। आई डिसलाइक इट का माना होता है मुझे ये पसंद नहीं। किसी की राय आपको अच्छी नहीं लगी, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप कह सकते हैं आई डिसलाइक इट। लेकिन आप अगर इस वर्ड को, इस सेंटेंस को बार बार दोहराएंगे तो शायद आगे वाले को अच्छा ना लगे। तो इस सेंटेंस की जगह पे आप इन तीनों सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। रैपिटेशन से जान छुड़ाएं, क्योंकि रैपिटेशन से आगे वाले को बहुत ज़्यादा उकताहट होती है। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। आई डोंट अप्रिशिएट इट, आई डोंट अप्रिशिएट इट। इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपके लिए नहीं है तो आप उसको पसंद नहीं करते। तो आई डिसलाइक इट की जगह पे आप इन तीनों में से कोई एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। आई एम सैड। आप दुखी होते हैं तो आप कहते हैं आई एम सैड। ठीक है, लेकिन इस फ्रेज़ की जगह पे आप 3 और फ्रेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा जदीद बनाना चाहते हैं। इसके लिए सेंटेंसेस भी आपको जदीद सीखने चाहिए। अब इस सेंटेंस की जगह पे आप इन तीनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। आई एम गटेड, आई एम गटेड, आई एम एब्सोल्युटली डेवास्टेटेड, आई एम फीलिंग रियली डाउन। अगर आप इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। आगे हमारे पास फ्रेज है आई डोंट नो।
किसी चीज़ का अगर आपको पता नहीं होता तो आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको बार बार दोहराएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना, आगे वाले को उकताहट हो सकती है। तो हमारे पास 3 फ्रेजेस हैं जो कि आप इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू, आई डू नो। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डू नो, आई डू नो। तेज़ी के साथ आपने इस वर्ड को प्रोनाउंस करना है, ठीक है। आई एम वेल, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। अब अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप ठीक हैं, इसके लिए आप और भी फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आई कुडंट बी बेटर, मतलब इससे बेहतर मैं हो नहीं सकता, मैं ठीक ठाक हूँ। नॉट बैड, थैंक्स, आई एम डूइंग वेल। दोस्तों मुझे ये वाला फ्रेज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने भी मुझे बताना है कि आपको कौन सा फ्रेज़ इनमें से अच्छा लगता है जो कि आप इस्तेमाल करना चाहेंगे। सॉरी, सॉरी, सॉरी। दोस्तों फ़र्ज़ करें अगर आप इस वर्ड को बार-बार दोहरा रहे हैं, आपने कोई मिस्टेक की है और आप बार-बार ये वर्ड कह रहे हैं सॉरी, 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 तो आगे वाले को बहुत ज़्यादा उकताहट होगी और शायद गुस्सा भी आ सकता है। तो अगर आप कोई और वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कोई और सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, तो शायद आगे वाले को इतना गुस्सा ना आए जितना इस वर्ड से आएगा। तो आप सॉरी की जगह पे इनमें से कोई एक सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। माई अपॉलॉजीज, आई बेग योर पार्डन, माई बैड। आई होप कि ये तीनों फ्रेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको अगर आप अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन में इनमें से किसी एक को भी इस्तेमाल करेंगे। तो आगे हमारे पास वर्ड है यस। यस, जी हाँ, बार बार यस कहते रहें, यस 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 यस, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम इस वर्ड से जो बेहतर जो मुतबादिल है हम वो सीख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास वर्ड है सर्टनली, श्योर, ऑफ कोर्स, या। यस की जगह पे आप या भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चारों में से आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल करें यस की जगह पे और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएं। नो, यस के बाद आता है नो। नो, नो, ठीक है। बार बार आपने इस वर्ड को नहीं दोहराना, बल्कि मैं आपको इससे बेहतर 4 तरीके सिखा रहा हूं जिनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं नो की जगह पर। एब्सोल्युटली नॉट, जो इमरान खान ने ये वाला जो नो करने के लिए इस्तेमाल किया था, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नॉट, नो वे, सॉरी, नो की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट लाइकली। तो चारों में से आप कोई भी जो वर्ड हैं, जो फ्रेज हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं नो की जगह पर। व्हाट, क्या। आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई, आप उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मजीद हासिल करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं व्हाट। व्हाट, मैं आपको इससे बेहतर 3 तरीके सिखा रहा हूं जो कि आप व्हाट की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले पार्डन, सॉरी, मतलब आपको समझ नहीं है, आप ये भी कह सकते सॉरी, क्या कहा आपने, ज़रा बात को रिपीट कीजिएगा। एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी के काफ़ी इस्तेमालात होते हैं, उनमें से एक ये भी है कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, ओके। तो इससे बेहतर मैं आपको 4 जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ जो कि आप इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि ऑलराइट, वेरी वेल, फाइन, फेयर इनफ। दोस्तों मुझे ये वाला जो है ना फ्रेज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आपने भी बताना है कि आप ओके की जगह पे कौन सा जो अल्टरनेटिव है, जो मुतबादिल है, आप यूज़ करना चाहेंगे। थैंक्स, शुक्रिया। किसी ने आपके लिए कोई फेवर की, आप अगर बार बार कहेंगे थैंक्स थैंक्स, शायद वो बंदा आपके लिए दोबारा कभी फेवर ना करे। तो कोशिश करें कि उसको अच्छा महसूस करवाएं, और ये तब होगा जब आप अच्छे इंग्लिश वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज़ करके उसका शुक्रिया अदा करेंगे। तो हमारे पास 3 फ्रेजेस हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई अप्रिशिएट दैट, थैंक्स अ बंच, यू आर टू काइंड, ओके, प्लीज़, बड़ा मेहरबानी, प्लीज़। इसकी जगह पे आप तीनों में से कोई एक जो फ्रेज है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड,
जैसे कि वुड यू माइंड टू गिव मी योर फोन, वुड यू बी एबल टू, जैसे कि वुड यू बी एबल टू ट्रैवल विद मी। आगे हमारे पास लास्ट है आई वंडर इफ यू माइट, जैसे कि आई वंडर इफ यू माइट गिव मी योर लैपटॉप, योर लेंड मी योर लैपटॉप। तो तीनों में से आप कोई भी फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं प्लीज की जगह पर। आई डोंट अंडरस्टैंड, कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप क्या कहते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन मैं आपको इससे बेहतर जो फ्रेजेस हैं वो इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ, जो कि आपकी इंग्लिश को इससे ज़्यादा बेहतर बना देंगे और आगे वाले को भी अच्छा लगेगा। जैसा कि हमारे पास ये तीनों फ्रेजेस हैं, आई डोंट हैव अ क्लू, मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। आई जस्ट डोंट गेट इट, मुझे समझ नहीं आता। इट्स बियॉन्ड मी, ये मुझसे परे है, मतलब ये मेरी समझ से बहुत दूर है। तो मेरा फेवरेट इट्स बियॉन्ड मी है। आपने भी मुझे बताना है कि आपका फेवरेट फ्रेज कौन सा है। दोस्तों आज का हमारा जो लास्ट फ्रेज है वो है आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। किसी सिचुएशन को समझना या किसी को समझना, उसके लिए आप ये वाला जो सेंटेंस है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आई अंडरस्टैंड। मैं आपको इससे बेहतर 3 तरीके सिखा रहा हूँ जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पर। आई टेक योर पॉइंट, आई टेक योर पॉइंट, मैं आपका जो नुक्ता उसको लेता हूँ या समझता हूँ। गॉट इट, फेयर इनफ, ठीक है। तो आप आई अंडरस्टैंड की जगह पे इन तीनों में से किसी एक फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आगे वाले को अच्छा लगे और आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर भी बना लें। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलते वक्त वर्ड्स या सेंटेंसेस को बार बार ना दोहराएं ताकि आगे वाले को बुरा ना लगे, तो आप इन 15 इंग्लिश सेंटेंसेस और वर्ड्स को अच्छे से याद करें ताकि आप उन वर्ड्स की जगह पे आप इनको इस्तेमाल कर सकें। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोस्तों आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।